क्योंकि परघटवा की वो धरती है जो ताहिर अंसारी को नेता बनाने में सबसे बड़ा रोल रहा है। आप लोगों से यहाँ मेरा निवेदन है कि जब हर रविवार को जो यहाँ बाजार लगेगा उसमें आप लोग यहाँ डैम है, डैम और परघटवा डैम को विकसित करने में आप क्या क्या कर सकते हैं आप खुद समझदार हैं, खुद जानते हैं कि हम हिंदू मुसलमान की नफरत की बात होती है, लेकिन परघटवा गांव एक मिसाल है। इस गांव में एक मुसलमान रहता था। आज से ये रविवार को बाजार लगेगा और मैं समझता हूँ यह बाजार मिल का पत्थर साबित होगा। लोग झूठ भी बोलते हैं, लेकिन परघटवा के लोगों के लिए हम नेता नहीं, यहाँ का भाई और बेटा हो, हम झूठ नहीं बोल रहे। हमको परघटवा डैम जैसे पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता सरकार ने दिया है, इसको विकसित भी सरकार करेगा। जो वहाँ पर 4,000 एकड़ जमीन है, उस जमीन को सेल राज्य सरकार को ट्रांसफर करने का प्रक्रिया शुरू। धुरकी प्रखंड क्षेत्र के टाटीदरी पंचायत अंतर्गत पनघटवा गांव का प्रसिद्ध डैम के निकट 3 मुहान पर साप्ताहिक बाजार का उद्घाटन मुख्य अतिथि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता ताहिर अंसारी ने रविवार को आयोजन स्थल पर विधिवत फीता काटकर किया। उद्घाटन से पहले पनघटवा साप्ताहिक बाजार समिति के अध्यक्ष सह प्रखर युवा समाज सेवी मनोज कुमार सिंह ने मुख्य अतिथि जेएमएम के लोकप्रिय नेता ताहिर अंसारी, श्रवण सिंह, थाना प्रभारी जनार्दन राउत, झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष इसराइल खान, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि रामकिशुन कोरवा, बीडीसी सुरेंद्र गुप्ता, पूर्व जीप सदस्य जानकी सिंह, योगेंद्र यादव, धीरेन्द्र यादव, जितेंद्र ठाकुर सहित अन्य सभी अतिथियों का स्वागत बाजार समिति के सदस्यों के हाथों माल्यार्पण के साथ कराया। इसके बाद मुख्य अतिथि ताहिर अंसारी ने कहा कि नवरात्र दुर्गा पूजा के पावन मौके पर पनघटवा गांव के मनोरम डैम के निकट जिस उद्देश्य से युवा समाज सेवी मनोज कुमार सिंह ने गांव के लोगों के साथ सामूहिक व सार्वजनिक पहल करते हुए बाजार समिति का गठन किया है और यहां साप्ताहिक बाजार प्रत्येक रविवार को लगाने का निर्णय लिया है, वह अत्यंत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि पनघटवा डैम पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है और इस स्थल पर लोग सालों भर घूमने आते हैं। कहा कि आज से प्रत्येक रविवार को पनघटवा डैम पर बाजार लगेगा, गांव का नज़ारा बदलेगा, साथ ही डैम में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, गांव का आर्थिक व्यापारिक विकास होगा। गांव के लोगों को, किसानों को अब किसी भी दूसरे अन्य गांव के बाजार से निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। पनघटवा गांव के लिए आज से शुरू किया गया साप्ताहिक बाजार विकास के रूप में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के पर्यटन मंत्री से वह मिलकर पनघटवा डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जो भी असीम संभावनाएं होंगी उसके लिए वह मजबूती के साथ पहल करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पनघटवा गांव उनके राजनीतिक संघर्षशील जीवन का एक मुख्य अध्याय के पन्नों से जुड़ा रहा है। उन्होंने पनघटवा गांव से राजनीति की शुरुआत की है। संबोधित करते हुए कहा कि पनघटवा गांव उनके हृदय में बसा है। यहाँ के लोगों से नेता नहीं बल्कि भाई बेटा का रिश्ता है। नेता ताहिर अंसारी ने कहा कि पनघटवा गांव के लोगों की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं वह उनसे बेझिझक बताएं, उनका समाधान करने के लिए वह हमेशा तत्पर रहेंगे। नेता ने बाजार समिति को आर्थिक रूप से सहयोग भी किया। इस अवसर पर बाजार समिति के अध्यक्ष सह युवा समाज सेवी मनोज कुमार सिंह ने कार्यक्रम का संचालन और अध्यक्षता भी किया। इसमें सचिव राजेंद्र प्रसाद यादव, संरक्षक कामदेव यादव, कोषाध्यक्ष पंकज विश्वकर्मा एवं सुजीत कुमार, बीडीसी कुर्बान अंसारी, मरगूब अंसारी, एडवोकेट अरविंद कुमार ठाकुर, गौतम कुमार रवि, मुखिया सगुनी राम, निरंजन साव, बरदुल यादव, सीतार्जन भुइया, उमेश राम सहित अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। गांव समाज के लोग मैं आज तमाम लोगों को पैर छूकर के प्रणाम करता हूं, क्योंकि पनघटवा की वो धरती है जो ताहिर अंसारी को नेता बनाने में सबसे बड़ा रोल रहा है। सभी लोग जानते हैं। बगल में इधर मान लीजिए डंगरेज प्रखंड है, इधर अगर सुनेहाना से उधर जाइए पेरमदा प्रखंड है और ये पनघटवा धुरकी प्रखंड में आता है। पनघटवा के इतिहास लंबा इतिहास है। इस गांव के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिलाओं का लंबा इतिहास है। यहाँ के लोग क्रांतिकारी हैं, यहाँ के लोग अन्याय के खिलाफ लड़ना जानते हैं, यहाँ के लोग संघर्ष करना जानते हैं और सभी लोग यहाँ के लोगों ने लड़ा है। आज हम लोग नवरात्र में है, आज नवरात्र है और नवरात्र विजयदशमी दशहरा इसी चीज को कहा जाता है कि अन्याय पर न्याय कर जीत, यानी रावण के खिलाफ में श्री रामचंद्र जी की लड़ाई हुई और लड़ाई के बाद रावण का हार हुआ। तो उसी तरह की आज के रावण के खिलाफ में पनघटवा के लोगों ने मोर्चा लिया
और फतह किया और लड़ाई जीत हुआ। लेकिन बनघटवा में कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर पर मैं रुका ना हो, सोया ना हो, खाया ना हो, उस घर का पानी ना पिया हो, कोई ऐसा घर नहीं है। और मैं बता दूं, आज पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे जिले में हिंदू मुसलमान की नफरत की बात होती है, लेकिन बनघटवा गांव एक मिसाल है। इस गांव में एक मुसलमान रहता था, लेकिन कभी उस मुसलमान को कभी यहाँ के लोगों के साथ कोई दिक्कत नहीं हुई। ये हिंदू मुसलमान की एकता का मिसाल है। ये बनघटवा के लोग एक मिसाल कायम किए हैं। और यहाँ ये बाजार लग रहा है आज से, यह बाजार मिल का पत्थर साबित हो रहा है। इधर टाटीदरी में बाजार लगता है, भंडारे में बाजार लगता है, रारो लगता है, इधर डंडई लगता है। और हम तो समझते हैं कि धुर्की और डंडई के बाद अगर कोई तीसरा कोई बाजार होगा तो बनघटवा होगा, क्योंकि बनघटवा के जो ये बनावट है, ये सब जगह से बेहतर और अलग बनावट है। आज समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, विकास का स्वरूप बदल रहा है, राजनीति का स्वरूप बदल रहा है। और जब देश दुनिया बदलाव कर रहा है तो हमें और हमारे नौजवानों को भी बदलाव करने की जरूरत है। जैसे हमारे मनोज जी ने कहा कि बनघटवा पर्यटन स्थल के रूप में तो मान्यता मिल गया, लेकिन इसको विकास के लिए विकसित नहीं किया गया। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, हम नेता हैं, नेता लोग झूठ भी बोलते हैं, लेकिन बनघटवा के लोगों के लिए हम नेता नहीं, यहाँ का भाई और बेटा हो। हम झूठ नहीं बोल रहे। हमको जो भरोसा है अपने सरकार पर, अपने नेता पर, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, हम अपने नेता पर भरोसा करके ये गारंटी कर सकते हैं कि अगर हम लोग प्रयास किए तो बनघटवा डैम को विकसित करने में बहुत दिन नहीं लगेगा। 6 महीना 4 महीना के अंदर हम लोग बनघटवा डैम को विकसित कर सकते हैं। और इसमें प्रयास हम करेंगे, अगुवाई हम करेंगे, और जो जरूरत पड़ेगा यहाँ के समाज के लोगों को, अब तमाम लोगों को हमें सहयोग और समर्थन करना पड़ेगा। चाहे मुख्यमंत्री के पास या जो पर्यटन मंत्री हैं सुधीर सोनू के पास, उनके पास आवेदन देना पड़े, या फिर यहाँ के लोगों को 5 लोगों को 10 लोगों को टीम बना करके उनसे मिलना पड़े, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े। हम प्रयास करेंगे, वही करेंगे। और हम समझते हैं कि बनघटवा डैम जैसे पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता सरकार ने दिया है, इसको विकसित भी सरकार करेगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो कहते हैं वो करते हैं। और 9-10 महीना हुआ है चुनाव हुए, और हमारी सरकार, हमारी पार्टी के लोग बेहतर काम कर रहे हैं। और हमको लगता है कि हमारे लोगों की आशा है, सड़कें नहीं बन रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं बन रहा है, स्कूल नहीं बन रहा है, ये हम लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी इस विधानसभा के अंदर अधूरा काम है, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो सड़क पुल शिक्षा के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में 2-3 महीना जाते जाते तक मैं कह सकता हूँ कि बिहार के चुनाव तक सारे लेवल पर काम होना शुरू हो जाएगा। कि आने वाले दिनों में झारखंड का नक्शा बदलेगा, बनघटवा का नक्शा बदलेगा, धुर्की और डंडई का नक्शा बदलेगा, और नागपुर विधानसभा का नक्शा बदलेगा। हमारे साथी लोग कहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं सवाल करते हैं कि पावर प्लांट कब लगेगा। मैं कह रहा हूँ कि जो जमीन था पावर प्लांट के, वह जो सेल का दिन था, और वह सेल के लोगों ने वह जमीन को, जो वहां पर 4,000 एकड़ जमीन है, उस जमीन को सेल राज्य सरकार को ट्रांसफर करने का प्रक्रिया शुरू कर दिया है। जो भी जमीन सेल सरकार को, राज्य सरकार को ट्रांसफर कर देगा, उस दिन से जो है पावर प्लांट का भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। यहाँ सभी लोग हम लोग अगल बगल के प्रमुख लोग हैं, कोई पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, कोई किसी पार्टी का, कोई भाजपा के हैं, कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के हैं, बुद्धिजीवी या शिक्षक है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है क्षेत्र के विकास के लिए हम सभी लोगों को सहयोग चाहते हैं, हम सभी लोगों को समर्थन चाहते हैं। आपकी मर्जी है, जिस पार्टी में रहिए, कोई रोक टोक नहीं है। इस देश का लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सभी लोग मिलजुल करके एक साथ रहते हैं। जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ बैठ सकते हैं, तो हम लोग दूसरे पार्टी में एक साथ क्यों नहीं बैठ सकते, और अपने क्षेत्र के विकास के बारे में क्यों नहीं चर्चा कर सकते। इसलिए
इसलिए हम सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं कि हम लोग सब लोग एक साथ रहिए, एक साथ होकर के अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने लोगों के विकास के लिए, अपने लोगों को खुशहाली के लिए हम लोग एक साथ मिलकर करके हम लोग अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं।